नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं और ये रिटर्न और रिस्क इसका हाई क्यों होता है। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। आइए हम पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप ट्रेडिंग करके, दूसरा होता है आप इन्वेस्टिंग करके। हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग जो होता है वो प्राइस के ऊपर चलता है। उसमें प्राइस के मूवमेंट को अच्छी तरीके से ट्रैक करके किसी शेयर्स में पोजीशन को बनाया जाता है। ये पोजीशन कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। जहाँ इन्वेस्टिंग की बात आती है, इन्वेस्टिंग में प्राइस को कम महत्व दिया जाता है और कंपनी करती क्या है और फ्यूचर में करेगी क्या, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के बाद किसी शेयर्स में पोजीशन बनाया जाता है। ये पोजीशन कई सालों के लिए, जैसे 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए पोजीशन को बनाया जाता है। इसके लिए वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब यही बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड सेम यही काम करता है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो किसी शेयर्स में पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ये इन्वेस्टिंग का रास्ता है। देखिए, जैसे इन्वेस्टिंग में कई सालों के लिए किसी कंपनी में पोजीशन बनाया जा रहा था, वैसे ही इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं और रिसर्च के आधार पे वो उसमें पोजीशन को बनाते हैं और ये पोजीशन 2 साल, 4 साल या 10 साल के लिए कैरी होता है। और ये प्राइस एक्शन को कम महत्व देते हैं और कंपनी के वैल्यू को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए ये इक्विटी म्यूचुअल फंड काफ़ी हाईली रिस्क और रिवॉर्ड वाले होते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो आप रिसर्च करेंगे कैसे? क्योंकि एक बिजनेसमैन या जो नौकरी कर रहा है वो इतना टाइम नहीं दे सकता है। ये रिसर्च कंपनियों में जाके या उनके कॉन कॉल्स को सुन के या उनके साथ मीटिंग करके डिसाइड किया जाता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जिनके पास 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए हैं, वो कैसे डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करें? उसके लिए एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं उनके पास एक रिसर्च के लिए पूरी टीम होती है। वो कंपनी की पूरी तरीके से एनालिसिस करके वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनको कई साल का एक्सपीरियंस होता है। देखिए, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंट, 1 से 1.5% उस एएमसी के पास चला जाता है जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं। और उस एएमसी के फंड का एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर के पास एक रिसर्च टीम होती है जो कंपनियों में मीटिंग करती है, क्योंकि इन फंड मैनेजर या एएमसी के पास लाखों करोड़ों रुपए होता है और ये किसी भी कंपनी के सीईओ या एमडी के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और उनके व्यू को जानते हैं। फंड में आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट उस फंड के फंड मैनेजर के पास जाता है और वो फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस के दम पे आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड 1 या 2 शेयरों में पैसे को नहीं इन्वेस्ट करता है, इनके पास एक बास्केट होता है कई शेयर्स में। जनरली देखा गया है 10 से 12 या 15 शेयर्स का एक बास्केट बनाते हैं। उस बास्केट में कुछ परसेंटेज करके सारे शेयर्स में पैसे को लगाता है, जिससे हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ये सारा काम हमारा जो फंड मैनेजर है वो काम कर रहा है, इसलिए वो कुछ परसेंटेज अपने फीस के रूप में ले लेता है और हमारे काम को एकदम सिंपल कर देता है। अब हमको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के साथ मीटिंग करनी की।
अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम आराम से अपने फंड में से कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हो सकता है अगर 10 शेयर्स का बास्केट है उसमें से 6 शेयर्स का दाम गिर रहा है और 4 शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, तो टोटल मिला के आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो गिरते हुए मार्केट में पैसे को डालना चाहिए। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि गिरते हुए मार्केट का फायदा हम कैसे उठाएं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, जिससे जब मार्केट रिकवर हो तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रिकवर करे और आपके बेंचमार्क को वो बीट कर सके और आपके फाइनेंशियल गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कराए। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।